नमस्कार, मैं सुधांशु गुप्ता अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, आप सभी को शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर यह युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, वहीं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। आज का जो संदेश और विषय थीम है वह है सशक्त युवा सक्षम भारत। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। इस तरह का विचार देने वाले प्रेरणा स्रोत समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद जी। इनका जन्म 12 जनवरी 1863। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त से भी पहले इनका नाम वीरेश्वर था। इनकी माँ इन्हें बिली कहकर पुकारती रही। इसके बाद इनका जो नाम पड़ा नरेंद्र नाथ दत्त पड़ा। इसके बाद उनका नाम स्वामी विवेकानंद हुआ। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। ये कोलकाता उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील रहे हैं। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, स्थान कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जिनसे उन्होंने 1881 में अपनी शिक्षा प्रारंभ की अपने गुरु से। देश के युवाओं के मार्गदर्शन के लिए हर वर्ष 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करती है, क्योंकि देश में नई प्रगति एवं देश का विकास की राह किस दिशा पर होती है, यह युवाओं पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1984 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था। इस पर विचार करते हुए भारत सरकार ने यह घोषणा की कि 12 जनवरी 1985 से स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी अपनी 25 वर्ष की अवस्था में ही पैदल ही पूरे भारत भ्रमण कर ली थी। 1893 में शिकागो, अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था उन्होंने। शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी को केवल 2 मिनट का समय दिया गया था वहां पर अपनी भाषण को प्रस्तुत करने के लिए, पर उस 2 मिनट में उन्होंने जब ही अमेरिकी भाइयों बहनों को कहा तो उनका 2 मिनट 20 मिनट में तब्दील हो गया। महात्मा बुद्ध के बाद स्वामी विवेकानंद जी देश के पहले धार्मिक एवं सांस्कृतिक राजदूत थे। इन्होंने बताया कि विश्व संस्कृति में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। स्वामी विवेकानंद जी मानते हैं और इन्होंने कहा है कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस इनके शिक्षाओं को प्रचार के लिए एवं शिक्षा का उद्देश्य सारे राष्ट्र पर जागृत रहे, इसलिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो कि आज भी यह मिशन चालू है, जिसका मुख्यालय बेलूर मठ कोलकाता में है। 1 मई 1897 को इसकी स्थापना की गई थी। स्वामी विवेकानंद जी योग के लोकप्रिय बनाने के लिए अहम भूमिका बनाई, जिस पर भारत सरकार ने 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना प्रारंभ कर दिया। सर्वप्रथम यह दिल्ली में मनाया गया था। दिल्ली में 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना प्रारंभ किया गया। स्वामी विवेकानंद जी युवा वर्ग के चरित्र निर्माण के लिए 5 सूत्र भी दिए थे: आत्मविश्वास, आत्मत्याग, आत्मसंयम, आत्मनिर्भरता और आत्मज्ञान। इसलिए इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर के जी ने भी कहा है कि यदि आपको भारत को जानना है तो आप सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानिए। स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकें पढ़िए। इन्होंने राजयोग, कर्मयोग, इस तरह की पुस्तक लिखी थी और योग गुरु भी माने जाते हैं ये। 1896 में इन्होंने पहला पुस्तक लिखा था, 1896 में। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हो गई थी। इन्होंने यह घोषणा कर दी थी कि मेरी मृत्यु जो है वो 40 वर्ष से पहले हो जाएगी। इसी कारण इन्हें
तीसरी बार दिल का दौरा पड़ा और ये मृत्यु को स्वर्गवास हो गए 4 जुलाई 1902 में। इनकी जो समाधि स्थल थी, जो इनका संस्कार किया गया था, वो चंदन की लकड़ी पर किया गया था, गंगा नदी के तट पर। वहीं दूसरे किनारे इनके गुरु का अ, संस्कार किया गया था, जो कि 1886 में ही इनके गुरु की मृत्यु हो गई थी। थैंक यू।